बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम के मुतालिया पाकिस्तान के पहले सबक का मुतालिया कर रहे थे। हमारा आज का मौजू है सफ़र नंबर 15 की आखिरी लाइन पर किरपस मिशन। एक ख़ास अहमियत है बरसगीर की तारीख में इसकी, लेकिन इससे पहले कि हम किरपस मिशन की बात करें, उस पस मंज़र को समझ लीजिए जिसमें यह मिशन हिंदुस्तान आया था। सबसे पहले तो ये समझिए कि 1935 के एक्ट के तहत जब 1937 में इलेक्शन हुए बरसगीर पाक व हिंद में, ये इलेक्शन हिंदू जीत गए, कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग इसमें खातर खा कामयाबी हासिल न कर सकी। कांग्रेस ने पहले 6 और फिर मज़ीद 2 सूबों में अपनी हुकूमतें भी कायम कर ली। 1937 से 1939 तक कांग्रेसी वजारतें कायम रहीं। ये मौका था जब जंग अजीम दोम भी जारी थी। एक तरफ बरतानिया, अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे, एक तरफ जापान, जर्मनी, तुर्की और उसके इत्तेहादी थे। ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा था कि बरतानिया ये जंग हार रहा है और जापान, जर्मनी ये जंग जीत रहे हैं। जर्मनी आगे बढ़ता बढ़ता पेशकदमी करते हुए हिंदुस्तान की सरहदों यानी बर्मा तक पहुंच गया था। साफ लग रहा था कि जापान और जर्मनी ये जंग जीत रहे हैं, बरतानिया ये जंग हार रहा है। हमारे आका, हमारे मालिक हार रहे थे। अब नफ्सियाती असूल है, बात को समझिए कि जब आका ताकतवर होता है तो गुलाम उसके सामने दबा रहता है, उसका मुती और फर्माबरदार रहता है। लेकिन जब आका की ताकत कमज़ोर होने लगे तो गुलाम के दिल में भी आज़ादी की ख्वाहिश सर उठाने लगती है। कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान में हुआ। यहाँ के हिंदुओं का ख्याल था, बल्कि यकीन था कि अंग्रेज़ी इक़्तिदार का खात्मा होने वाला है। अनकरीब जापान की फौजें हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगी, अंग्रेज़ी इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा और जापान हिंदुस्तान को हिंदुओं के हवाले कर देगा। यानी हिंदुओं के दिल में एक आज़ादी का ख्याल आया। कब? जब उन्होंने देखा कि हुकूमत बरतानिया कमज़ोर हो चुकी है, वो शिकस्त के करीब है। लिहाजा ऐसे मौके पर हिंदुओं ने अंग्रेज़ों पर दबाव डालने के लिए कि इन पे दबाव डाला जाए ताकि हिंदुस्तान खाली कर दे और हिंदू हुकूमत संभाल ले। हिंदुओं ने दबाव डालने के लिए 1939 में वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। मकसद क्या था? बरतानवी हुकूमत पर दबाव डालना, मुतालबात मनवाने के लिए। हिंदुओं का ख्याल था कि बरतानिया की हुकूमत उनके सामने मजबूर हो जाएगी, इस्तीफ़ा कबूल नहीं करेगी, हिंदुओं के मुतालबे मान लेगी। लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ? बरतानवी हुकूमत ने कांग्रेस के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया और यूँ 1937 में कायम कांग्रेसी वजारतें 1939 में ख़त्म हो गई। ये एक पस मंज़र था बात का कि कांग्रेसी वजारतें दबाव डालने के लिए इस्तीफ़ा दे रही थी 1939 में। और इसके फ़ौरन बाद आप जानते हैं 1940 में बरसगीर के मुसलमानों ने भी मुतालबा रख दिया था क़याम पाकिस्तान का और कहा था कि अब आइंदा हम किसी ऐसी तजवीज़ के साथ इत्तफाक नहीं करेंगे जिसमें मुसलमानों के लिए अलग रियासत का वादा ना किया गया। अब बात को समझिए, ये बरतानिया पर एक मुश्किल वक्त था। एक तो वो जंग अजीम में घिरे हुए थे और नाकामी शिकस्त नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ हिंदुओं ने दबाव डालने के लिए इस्तीफ़े दिए हुए थे और पूरा प्रेशर डाल रहे थे बरतानवी हुकूमत पर। उधर बरसगीर के मुसलमानों ने भी बाकायदा तौर पर तहरीक पाकिस्तान शुरू कर दी थी। तो ये एक बड़ा परेशान कुन वक्त था हुकूमत बरतानिया के लिए। उस वक्त बरतानियों को शदीद ज़रूरत थी हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तानी फ़ौज की, कि हिंदुस्तान की फ़ौज बरतानिया के साथ लड़े। लिहाजा अब हिंदुस्तानियों को खुश करना, राज़ी करना अंग्रेज़ हुकूमत की मजबूरी बन चुकी थी। वो जंग में घिरे हुए थे, उन्हें हिंदुस्तानियों की मदद की ज़रूरत थी, उन्हें यहाँ के लोगों को मनाने की ज़रूरत थी। तो इस ख़ास पस मंज़र में बरतानवी हुकूमत ने सर स्टीफर्ड किरपस को
1942 में हिंदुस्तान भेजा कि किसी तरीके से हिंदुस्तानियों की हमदर्दियां हासिल की जाए, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए ताकि हिंदुस्तानी बरतानिया के साथ जंग में शरीक हो। तो इस पस मंजर को समझिए। आपसे तफसील बताया कि कांग्रेस ने बरतानी हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाने के लिए वजारतों से इस्तीफे दे दिए और इसके साथ ही 1940 में मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान के जरिए मुसलमानों के अलहदा वतन का मुतालबा पेश कर दिया। इन दोनों से क्या हुआ, बरतानवी की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। वो तो पहले ही जंग में घिरे हुए थे, परेशान कुन सूरत हाल थे, इधर से दबाव पड़ा मुसलमानों की तरफ से भी, हिंदुओं की तरफ से भी। नीस जंग अजीम दोम के लिए हिंदुस्तानी अवाम का एतबार और हमदर्दी हासिल करने के लिए हुकूमत बरतानिया ने 29 मार्च 1942 को एक मिशन यानी एक वफ्द सर स्टीफर्ड कर्पस की क़यादत में हिंदुस्तान भेजा। मकसद क्या था कि यहाँ के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जाए। अब हम देखते हैं कि किरपस क्या तजावीज़ लेकर हिंदुस्तान आए थे। ये सफ़र नंबर 16 में तजावीज़ दर्ज की गई हैं। सर किरपस ने आके सबसे पहले तो मुलाकात की मुसलमान रहनुमाओं से, मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से, कांग्रेस के रहनुमाओं से, नेहरू और गांधी से, सिखों के रहनुमाओं से, तमाम यहाँ के सरकर्दा सियासी जमातों से बातचीत की, तबादला ख्यालात किया और उसके बाद किरपस ने चंद तजावीज़ सामने रखी जिनको 5 निकात की शक्ल में आपकी किताब में दिया गया है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जंग अजीम दोम के खात्मे पर हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल हुकूमत कायम कर दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि जैसी जंग अजीम खत्म होगी, इससे पहले क्या था, बरतानिया से लोग आकर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करते थे, तो उन्होंने वादा किया कि दाखिली तौर पर यानी इंटरनल मामलात के लिए यहाँ के मकामी लोगों यानी मुसलमान हिंदुओं पर मुश्तमिल हुकूमत कायम कर दी जाएगी। ये वादा किया किस लिए, ताकि यहाँ के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जा सकें। यानी इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उन्होंने वादा किया कि बरसगीर को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन क्या होती है, बात समझे, यानी बैरूनी तौर पर तो हिंदुस्तान बरतानिया के ही महताहत रहेगा बैरूनी मामला, लेकिन अंदरूनी मामलात में यहाँ के लोगों को खुद मुख्तार बना दिया जाएगा। इसको कहते हैं डोमिनियन। नौआबादी निज़ाम कह लें कि अंदरूनी तौर पे हिंदुस्तान के लोग खुद मुख्तार होंगे, उनकी अपनी हुकूमत होगी, निज़ाम हुकूमत खुद चलाएंगे। हाँ, बैरूनी तौर पर वो बरतानिया के मातहत होंगे। तो एक बहुत बड़ी बात थी, इससे पहले इतनी बड़ी रियायत का कभी हुकूमत बरतानिया ने ऐलान नहीं किया था। तो ये पहली तजवीज़ थी कि जंग अजीम के बाद हिंदुस्तानियों पे को मुश्तमिल हुकूमत कायम कर दी जाएगी। दूसरा अहम नुक्ता इसका ये था, इसको 6 नुकात की शक्ल में बयान किया गया था। इसकी आपने नंबरिंग कर लेते हैं। पहला नुक्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 नुकात बयान हुए थे। दूसरा नुक्ता ये था, आप जानते हैं हुकूमत चलाने के लिए मुख्तलिफ वजारतें होती हैं, मुख्तलिफ महकमे होते हैं जो हुकूमत चलाते हैं। वजारत दिफा जिसको डिफेंस कह लें, वजारत खारजा फॉरेन पॉलिसी, वजारत मवासलात जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, समेत अहम शोबे हिंदुस्तानियों के हवाले कर दिए जाएंगे। यानी बहुत से महकमे हिंदुस्तान को दे दिए जाएंगे कि हिंदुस्तान के लोग खुद इन महकमों को चलाएंगे, यानी बरतानिया का अमल दखल इन मामलात में नहीं होगा। ये वो आज़ादियाँ थी जिनकी पेशकश की गई हिंदुस्तान के लोगों को। क्यों पेशकश की गई, अभी आपको तफसील से बताया, यहाँ के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। तीसरी तजवीज़ इसमें यह थी कि आइन साजी के लिए यानी यहाँ का आइन बनाने के लिए एक मरकज़ी कानून साज असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा, जो सूबाई असम्बलियाँ होंगी उनके मेंबरान मिलकर मरकज़ी असम्बली का इंतखाब करेंगे और मरकज़ी असम्बली कानून साज इदारा भी होगी,
आइन साज इदारा भी होगी, यानी वो न सिर्फ मुल्क के लिए कवानीन मुरतब करेगी बल्कि मुल्क के लिए आइन भी तशकील देगी। ये तीसरी तजवीज़ थी कैंपस मिशन की। उसके बाद चौथी तजवीज़ में कहा गया कि बड़े सगीर में तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमतें मुनासिब इक़दाम करेंगी, यानी सूबाई हुकूमतों को इख्तियार भी होगा और वो पाबंद भी होंगी कि हर सूबे में जो अक़लियत है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एक बहुत बड़ी तजवीज़ थी। आप जानते हैं हिंदुस्तान में अक्सरियत तो हिंदुओं की थी, मुसलमान अक़लियत में थे, सिख अक़लियत में थे, ईसाई, पारसी, बुद्ध मत सब अक़लियत में थे। तो इसमें ख़ास शिक रखी गई थी कि छोटी कौमों के भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाँचवीं और आखिरी तजवीज़ इसमें बयान की गई थी जो निहायत अहम थी, बल्कि सबसे अहम ये पाँचवीं तजवीज़ ही थी कि आइन जब मुकम्मल हो जाएगा तो आइन की तकमील के बाद उसे मंजूरी के लिए सूबों को भेजा जाएगा, यानी हर सूबा इसकी मंजूरी देगा और सूबे को मुकम्मल इख्तियार होगा कि चाहे तो वो इस आइन को मंजूर कर ले, चाहे तो मुस्तरद कर दे, ना मंजूर कर दे। और अगर कोई सूबा इस आइन को मंजूर करेगा तो वफाक का हिस्सा बनेगा और इसके तहत हुकूमत चलाएगा। लेकिन अगर कोई सूबा इस आइन को तस्लीम ना करे तो उसको हक होगा कि हुकूमत बरतानिया से अलग होकर वो अपनी आज़ाद रियासत कायम कर लेगा, यानी वो सूबे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो जाएंगे जो इस नए आइन को तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात थी, यानी इस तरह से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट यानी बिला वास्ता मुतालबा पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया गया था। अब मुसलमानों के पास हक आ गया था कि वो सूबे जो मुसलमान अक्सरियत सूबे हैं, अगर वो चाहें तो नए आइन को मुस्तरद करके अपने लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत कायम कर सकते थे। यानी इसमें एक शक्ल नज़र आ रही थी क़यामे पाकिस्तान की, कि इस तरह से पाकिस्तान भी कायम हो सकता था। और दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं, जिसमें मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा। तो ये 5 बड़ी अहम तजावीज़ थी जो सर कैंपस ने पेश की हिंदुस्तान के अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए, ताकि वो जंग अजीम दोम में साथ दें हुकूमत बरतानिया का। ये तो तजावीज़ थी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, इन तजावीज़ का क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया यहाँ की सियासी जमातों ने। तो सबसे पहले हम मुस्लिम लीग को देखते हैं। जब ये तजावीज़ पेश की गई तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायद आज़म ने इन तजावीज़ को सराहा पसंद किया, यानी मुस्लिम लीग की तरफ से एप्रिसिएशन आई, दाद आई इन तजावीज़ पर, क्योंकि इन तजावीज़ के ज़रिए दरअसल जुदागाना रियासत के क़याम और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के वाज़ेह इम्कानात मौजूद थे। मुस्लिम लीग ने पहला तासुर क्या दिया कि इन तजावीज़ को पसंद करती है, क्योंकि इनके ज़रिए पाकिस्तान भी बनता नज़र आ रहा था और अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा था। ताहम हतमी फ़ैसले के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए अप्रैल 1942 में मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में तफसीली गौर व खोज किया गया कि हमें तजावीज़ तस्लीम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तफसीली इजलास में कुछ मेंबरान इस तजावीज़ के हक़ में थे, कुछ खिलाफ थे। बहरहाल अक्सरियती फ़ैसले से इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, यानी मुस्लिम लीग ने ना माना। उसकी बुनियादी वजह भी आपके सामने लिखी है कि 1940 में करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए ये बात तस्लीम कर ली गई थी कि आइंदा मुस्लिम लीग किसी भी ऐसी तजवीज़ की हमायत नहीं करेगी जिसमें मुतालबा पाकिस्तान को फौरी तौर पर तस्लीम ना किया जाए, यानी क़याम पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम लीग किसी तजवीज़ को मंजूर नहीं करेगी। ये 1940 में तय हो चुका था। लिहाजा जब कैंपस मिशन की तजावीज़ आई तो इसमें बराह रास्त पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया गया था। लिहाजा पाकिस्तान के मुतालबे को फौरी तौर पर तस्लीम न किए जाने की वजह से
मुस्लिम लीग ने करपस तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। इब्तदाई तौर पर तो पसंद किया, लेकिन आखिरी और हतमी फैसले में इनको मुस्तरद कर दिया गया। ये मौक़िफ़ था मुस्लिम लीग और कायदे आज़म का। अब हम देखते हैं कि इस पर हिंदुओं का क्या मौक़िफ़ था, कांग्रेस ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। कांग्रेस और गांधी ने करपस तजावीज़ का मजाक उड़ाया, यानी इसको सीरियस ही नहीं लिया और दिवालिया बैंक का चेक करार देकर इनको मुस्तरद कर दिया। दिवालिया इंसॉल्वेंट यानी ऐसा बैंक जो तबाही के करीब हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो उस बैंक के चेक की भी कोई अहमियत नहीं होती। मैंने भी आपको तफसीलन बताया। हिंदू ये समझते थे कि बरतानवी इक़्तिदार का खात्मा होने वाला है, अब तो जर्मनी आएगा, अब जो बात होगी जापान और जर्मनी से होगी, बरतानिया का तो खात्मा हो रहा है, लिहाजा इन तजावीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो खुद दिवालिया हो चुका, जिसको कहते हैं चेक बोनस हो गया, तो ये बोनस हो गया, तो ये वो बात थी। कांग्रेस ने इसको सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो बरतानवी इक़्तिदार के खात्मे को सामने देख रहे थे। मजीद ये कि हिंदुओं को यकीन था कि बरे सगीर की किस्मत का फैसला अब जापानियों ने करना है, जर्मनी ने करना है, और जर्मनी जापान के लोग क्या करेंगे। उनको खुशफहमी थी कि बरतानिया के जाने के बाद जापान और जर्मनी आकर हिंदुओं के हवाले ये मुल्क कर देंगे, तो इसलिए वो इन तजावीज़ के खिलाफ थे। मजीद ये कि इन तजावीज़ के ज़रिए कांग्रेस को नज़र आ रहा था कि बराह रास्त तो नहीं, बिला वास्ता इस्लामी रियासत के क़याम के अमकानात मौजूद हैं, और वो इस चीज़ के शदीद खिलाफ थे कि सूबों को ये हक नहीं देना चाहिए कि चाहे तो हुकूमत के साथ रहे, चाहे तो हुकूमत से अलग हो जाए। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, हिंदू देख रहे थे, ये ख्वाब देख रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत है, लिहाजा जो सूबे अलग हो जाएंगे वो हिंदुओं के ज़रिए से नहीं रहेंगे। लिहाजा हिंदू इस चीज़ के खिलाफ थे कि सूबों को ऐसा कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। सूबों को आइन मुस्तरद करने के इख्तियार पर सख्त तनकीद करते हुए कांग्रेस ने भी करपस तजावीज़ को नामंजूर कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मंजूर कर दिया, नामंजूर किया कि क़याम पाकिस्तान के मुतालबे को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था। और कांग्रेस ने क्यों नामंजूर कर दिया कि बिला वास्ता कहीं आगे चल के पाकिस्तान का क़याम हो सकता था, लिहाजा दोनों जमातों ने इसको मुस्तरद कर दिया। और कांग्रेस तो ये समझ रही थी कि अब हुकूमत बरतानिया के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इनके इक़्तिदार का खात्मा हो रहा है, लिहाजा उन्होंने मज़ीद दबाव डालने के लिए कांग्रेस ने इनको मुस्तरद कर दिया। तो इस तरह से सर करपस का ये मिशन नाकाम हुआ। ना मुस्लिम लीग कायल हुई इन तजावीज़ पर, ना कांग्रेस कायल हुई। तो अब देखना होगा कि इसकी नाकामी की जिम्मेदारी किस पर है। करपस ने कांग्रेस या मुस्लिम लीग को नाकामी का जिम्मेदार करार नहीं दिया, बल्कि खुद इसकी जिम्मेदारी कबूल की करपस ने कि वो नाकाम रहे। मुस्लिम लीग या कांग्रेस को नाकामी का जिम्मेदार करार देने की बजाय सर करपस ने खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस तरह से ये मिशन नाकाम रहा। हम अगर बात को मुकम्मल करें तो इसके असरात क्या थे। इन तजावीज़ के दूर रस असरात, फारिचिंग कंसिक्वेंसेस मुरतब हुए। करपस मिशन की अगरचा नाकामी से दो चार हुआ, ताहम इन तजावीज़ के ज़रिए मुसलमानों के अलहदा वतन के मुतालबे को हुकूमत बरतानिया की तरफ से तस्लीम कर लिया गया था। ये पहला मौका था कि हुकूमत बरतानिया ने तस्लीम किया था कि वो सूबे, वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वो चाहे तो अलग वतन बना सकते हैं। ये अलग बात है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया गया था, तो मुस्लिम लीग ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत तो थी कि पहली मरतबा हुकूमत बरतानिया ने तस्लीम किया था। लिहाजा ये फैसला दूर रस असरात का हामिल था। आने वाली तारीख में इस फैसले ने गहरे असरात मुरतब किए और इस तरह से क़याम पाकिस्तान की राह हमवार हो गई कि अंग्रेज़ असूली तौर पर मुताले पाकिस्तान को तस्लीम कर चुके थे। बड़ी दिलचस्प बात है अज़ीज़ तलबा,
कांग्रेस ने इन तजावीज़ को क्यों मुस्तरद किया? कांग्रेस ने मुतालिबा पाकिस्तान तस्लीम किए जाने पर, जबकि मुस्लिम लीग ने मुतालिबा पाकिस्तान फौरी तौर पर तस्लीम ना किए जाने पर इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस तरह से क्रिप्स मिशन की तजावीज़ नाकाम हुई और इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक मज़ीद कोशिश की गई। इस सिलसिले में क्रिप्स मिशन का सवाल यहाँ तक मुकम्मल होता है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने मुख्तलिफ अमकानात पर गौर करने की कोशिश की। अगर आप पहली मरतबा हमारा चैनल CMM लेक्चर्स देख रहे हैं तो न सिर्फ इसको सब्सक्राइब करें बल्कि दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।